हेलो वन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं परमुटेशन। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड फैक्टोरियल के बारे में, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं परमुटेशंस और इसके जो बेसिक्स मींस फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज जस्ट समझते हैं कि परमुटेशन होता क्या है ठीक है। तो द परमुटेशन इज, देखो डेफिनेशन में लिखे द डिफरेंट अरेंजमेंट। एक चीज़ समझ जाओ कि परमुटेशन का सीधा साधा मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। परमुटेशन का मतलब है अरेंज करना, अरेंजमेंट करना, ठीक है। अरेंजमेंट मतलब कैसे करते हैं हम अरेंजमेंट। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आपने क्वेश्चंस किए होंगे। अरेंजमेंट हम घर पे भी बहुत करते हैं, ठीक है। कि मेरे पास भाई क्या है 5 चेयर्स पड़ी है, ठीक है। मान लो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, अलग अलग मुझे डिफरेंट लेना है, ठीक है। 5 चेयर पड़ी है, उनको मुझे अरेंज करना है, ठीक है। मैं कैसे कैसे उनको अरेंज करके रख सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो लेट बी, मैंने बोला कि A B C D E ये 5 चेयर है, ठीक है। उनको मुझे क्या करना है, अरेंज करना है तो कितने वे से मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ, दैट इज परमुटेशन, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन में दोबारा से पढ़ते हैं। द डिफरेंट अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ थिंग्स। मेरे पास गिवन सेट ऑफ थिंग्स है, वहाँ से मैं कितनी अरेंजमेंट उनकी कर सकता हूँ बाई टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। एक टाइम में मैं क्या कहूँ, या तो कुछ ले लूँ उनमें से जैसे मेरे पास 5 चेयर थी, मुझे 3 अरेंज करनी है, ठीक है। सॉरी 3 अरेंज नहीं करनी, 3 प्लेसेस पे अरेंज करनी है, ठीक है। टेकन 3 एट ए टाइम। और वी कैन से सारी की सारी मेरे पास 5 चेयर है, पाँचों की पाँचों मुझे अरेंज करनी है, ठीक है। टेकिंग 5 एट ए टाइम, ठीक है तो ये हो सकता है। क्वेश्चंस को देखते हैं फिर समझ में आएगी चीज़ें। जैसे मैंने सिंपली बोला, तो ये डेफिनेशन थी, क्या करनी है मुझे, अरेंजमेंट करनी है, डिफरेंट थिंग्स होगी, उनमें से कुछ लूँ या फिर मैं सबको अरेंज करूँ एक साथ, दैट इज योर ऑप्शन, ठीक है। तो लेट मैं यही एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरे पास ये 5 चेयर है, मेरे पास ये 5 चेयर है, ठीक है। मुझे इनको 3 प्लेसेस पे अरेंज करना है और वी कैन से वी हैव ए 5 लेटर। मेरे पास 5 लेटर हैं और इनसे मुझे एक 3 लेटर वर्ड बनाना है। क्या करना है मुझे, 3 लेटर वर्ड बनाना है। तो कैसे करोगे ठीक है। हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में सीखा था क्या, कि भाई ये टोटल 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा, कितने का ऑप्शन है मेरे पास, पहले प्लेस पे मेरे पास 5 लेटर हैं, पाँचों के पाँचों यहाँ आ सकते हैं। यहाँ या तो A आएगा, B आ सकता है, C आ सकता है, D आ सकता है, E आ सकता है। ये सुनो, पाँचों के पाँचों यहाँ आ सकते हैं। अब सेम जैसे जब भी मैंने एक प्लेस यहाँ फिल किया तो मेरे पास कोई भी एक लेटर यहाँ मैंने रखा, मतलब मान लो मैंने A रखा, तो मेरे पास बाकी कितने ऑप्शन बचेंगे, सेकंड प्लेस के लिए मेरे पास बचेंगे 4 ऑप्शन। एंड फॉर द थर्ड प्लेस एक और रखा गया तो बचे मेरे पास 3 ऑप्शन, ठीक है। अब 3 लेटर वर्ड बनाने थे तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो मैं इनकी करूँगा मल्टीप्लाई। 5 4 23 60, इट मीन्स टोटल 60 अरेंजमेंट आर पॉसिबल फॉर दिस एंड दिस 60 इज द परमुटेशन ऑफ दिस, ठीक है। परमुटेशन को डिनोट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया आपको कि लास्ट जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करते थे वैसे इनको कैसे करना है, ठीक है। तो जो मेरा परमुटेशन होता है हम जनरली उसको कैसे डिनोट करते हैं, हम उसको लिखते हैं NPR और कुछ इसको ऐसे भी लिख देते हैं परमुटेशन ऑफ NR। अब इसको रीड कैसे करते हैं ठीक है। इसको सिंपल सा होता है, जनरली हम यही वाली चीज़ यूज़ करेंगे, NPR वही लिख देता हूँ, चलो मैं नीचे NPR। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है परमुटेशन, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया परमुटेशन होता क्या है, मेरी अरेंजमेंट ही तो है, और अरेंजमेंट ऑफ ऊपर जो है दैट इज N डिफरेंट थिंग, ठीक है। N अलग अलग चीजें हैं मेरे पास, उनको मुझे क्या करना है, अरेंज करना है, टेकन R एट ए टाइम। एक बार में कितने लेनी है मुझे, R ही लेनी है। इसका मतलब इसको हम ऐसे रेड करेंगे, ठीक है। परमुटेशन ऑफ N डिफरेंट थिंग्स टेकन R एट ए टाइम। सेम एज इट इज यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसी क्वेश्चन को अगर इस वे से करना हो तो मेरे पास कितनी टोटल चीज़ें थी, मेरे पास 5 थिंग्स आर देयर, ठीक है। वी हैव टू अरेंज देम, ठीक है। टेकन कितनी, एक बार में कितनी ले रहा हूँ, मेरे पास टोटल कितने प्लेस है, 3, टेकन 3 एट ए टाइम, दिस इज 5P3, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला निकल गया है दैट इज दिस, कि 5 × 4 × 3 क्या मिला मुझे, 5 × 4 × 3 मिला, ठीक है। अब देखो इसी को लिखने का दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, ये एक बार मैं हटा देता हूँ, 60 मेरा आंसर था, ठीक है। देखो फैक्टोरियल में हमने सीखा था, अगर मैं एक काम करता हूँ यहाँ से मैं 2 × 1 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, होल डिवाइड बाय 2 × 1 से डिवाइड, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसका आंसर जो आया था मेरा यही आया था, यस और नो, बिल्कुल 5 × 4 × 3 था। मैंने इसमें क्या किया,
2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर दिया, 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई और 2 इंटू 1 से ही डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ा, अल्टीमेटली मेरा सेम चीज़ है। लेकिन इससे एक चीज़ का फर्क पड़ा कि ऊपर वाली चीज़ को मैं लिखता हूँ दैट इज़ योर 5 फैक्टोरियल, यस और नो, और नीचे वाली को लिखता हूँ 2 दैट इज़ 2 फैक्टोरियल। और वी कैन से इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ कि ऊपर वाले 5 फैक्टोरियल को मैंने एज इट इज रखा, नीचे वाले को लिख दिया मैंने 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, यस और नो, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब अगर मैं कंपेयर करूँ NPR जनरल फॉर्मूला, अगर मुझे इसको बनाना हो तो n किसकी जगह पे 5, तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ n पुट करो, तो दैट बिकम योर 5p। r किसकी जगह है 3, तो इसको लिख दिया मैंने 3, सॉरी 5p 3 था, तो मुझे क्या करना है 5 की जगह n लिखना है, तो इसको हटा देता हूँ मैं, इसकी जगह लिखूँगा n, और 3 की जगह लिखना है r, तो मैंने इस 3 को हटाया और इसकी जगह लिख दिया r, ठीक है, इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या बना ये, तो 5 की जगह n रखो, दिस बिकम योर n फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 5 इज अगेन n माइनस 3 इज r फैक्टोरियल, तो दैट इज योर फॉर्मूला फॉर परमुटेशन। ये मेरा क्या है परमुटेशन का फॉर्मूला है ठीक है, मैंने सिंपल से वे में आपको समझाया। अगर इसी चीज़ को दूसरे वे से समझना है कि मैं सिर्फ बात करता हूँ NPR, ठीक है, अब मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने n, मीन्स यहाँ पे n ऑब्जेक्ट होंगे स्टार्टिंग फॉर 1, सॉरी कुछ भी, इसको 1 2 3 नहीं, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स आर, जैसे ऐसे कर दिए, टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। कितने प्लेस पे फिल करना है मुझे, r प्लेस पे, ये r प्लेस पे फिल करना है, ठीक है, टेकन r एट ए टाइम ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, पीछे वाले से मुझे समझ में आती होगी कि n 5p3 जब मैंने किया तो फर्स्ट वन इज n जो था, सेकेंड वन इज 5 माइनस 1 5 माइनस 2, कहाँ तक जाएगा, जितने नीचे हैं उतने ही प्लेसेस पे फिल करना है, तो 3 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। तो ये मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट प्लेस पे मेरा आएगा n, सेकंड पे आएगा n माइनस 1, थर्ड पे आएगा n माइनस 2, एंड शो ऑन, ऐसे ही चलता जाए कहाँ तक, r तक। कितने टोटल टर्म्स होने चाहिए, r होने चाहिए। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पहली टर्म है और सेकंड टर्म में n में से क्या माइनस हो रहा है 1, थर्ड टर्म में 2 माइनस हो रहा है, तो आर्थ टर्म जब इसकी आएगी तो उसमें से क्या माइनस होगा, सिंपल सा मुझे दिख रहा है कि थर्ड टर्म में 3 माइनस 1 होता है ठीक है। तो इसकी आर्थ टर्म में क्या होगा, n माइनस r माइनस 1 होगा, यस और नो, बिल्कुल सही है। और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं, n माइनस अंदर जाएगा तो n माइनस r माइनस माइनस बिकम प्लस 1, दिस टर्म बी लाइक दैट, ठीक है। तो आई थिंक ऊपर वाले को हटा सकता हूं, तो ये मेरी टोटल r टर्म होगी, इनके अरेंजमेंट ऐसे होगी, और इनका मैं निकालूंगा प्रोडक्ट, मीन इन सबको कर दो मल्टीप्लाई, यस और नो, ठीक है। लेकिन मुझे तो NPR का फॉर्मूला बनाना है, तो NPR का फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्या किया, इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, जैसे 3 के नेक्स्ट टर्म 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो इसमें से माइनस 1 करो, माइनस 1 करोगे 1 कैंसिल आउट, बचेगा आपके n माइनस r, नेक्स्ट इज n माइनस r माइनस 1 एंड शोन अप टू कहाँ तक जाएगा ये 3 2 1। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लेके आना है, होल डिवाइड बाय, अब जो मैंने मल्टीप्लाई किया वही मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो दैट इज n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 एंड अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, सिंपल है भाई। तो अब ऊपर देखो, n से लेकर के 1 नेचुरल नंबर तक की मल्टीप्लाई, इट मीन दैट इज n फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। तो आई थिंक अभी अभी हमने यही फॉर्मूला लिखा, दैट इज इक्वल टू NPR, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, मोस्टली इसके क्वेश्चंस जो आते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, जो भी होगा मीन्स एप्लीकेशंस जो भी आएगी इसकी, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा आपको, जैसे मुझे चेयर अरेंज करनी है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस में होता है ना, जैसे रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं अलाउ है, तो मैंने आपको बोलता कि टेलीफोन नंबर अगर मुझे बनाना है ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि टेलीफोन नंबर्स में कोई भी डिजिट रिपीट हो सकती है, तो अगर वो अलाउड बोलता है, रिपीटेशन इज अलाउड, ओके, नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोला कि ना अलाउ है ना नॉट अलाउ है, तो उस कंडीशन में मुझे अलाउ लेके चलना है, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज़ होती है कि फ़ोन नंबर्स जो होता है, टेलीफोन मोबाइल नंबर कुछ भी बोल दो आप उसको, उसमें डिजिट मेरी रिपीट होती है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ सिंपली कि 100 से लेकर के 1000 के बीच के नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे रिपीटेशन अलाउ होता है, ठीक है तो कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं। अब मुझे, जैसे मैं सीटिंग अरेंजमेंट करता हूँ, 5 स्टूडेंट हैं, 4 जगह पे मुझे सिट करना है उनको, 4 सीटें हैं, उन पे बैठाना है उनको, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, एक स्टूडेंट अगर बैठ गया तो उसका रिपीटेशन हो सकता है कि अलाउ हो, ठीक है। तो अंडरस्टूड हो जाना चाहिए वहाँ पे चीज़ें कि भाई अब ऐसी चीज़ें हैं, मेरे पास क्या है 5 चेयर है, मुझे अरेंज करना है, तो एक को मैंने एक जगह पे रख दिया तो दूसरी जगह भी आ सकती है क्या, नहीं ना, तो
प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है मोस्ट प्रॉब्ली। और ये चीज़ ध्यान रखना कि परमुटेशन भी हम वहीं यूज करते हैं जहाँ पे मेरे रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो परमुटेशन में और अरेंजमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट वी कैन अस्यूम दैट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। परमुटेशन वहीं होता है जहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो मैंने आपको ड्राइव कराया, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हो जाएगा। एक चीज़ आई थिंक बताना रह गया इस फॉर्मूले में कि ये जो r और n के बीच में रिलेशन है, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r। n जो होता है मेरा क्या होता है r से बड़ा होना चाहिए या r के बराबर, क्या ऐसा, ठीक है। इससे ज़्यादा हो सकता है क्या? कभी पॉसिबल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला मेरे पास क्या है 5 चेयर है, ठीक है, और मुझे इनको क्या करना है टोटल 6 प्लेस पे रखना है, क्या पॉसिबल है? ठीक है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो परमुटेशन इस कंडीशन में अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मेरा क्या होता है, अगर ऐसा मिलता है कि n इज स्मॉलर देन r, देन परमुटेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखना, सिंपल है, ठीक है। दूसरी चीज़ r के बारे में, r जो होता है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। r क्या 0 हो सकता है? r 0 हो सकता है, r क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, एंड इट इज़ लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। तो मैं ये कंडीशन हम करते हैं कि जब मुझे मिलेगा NPR है मान लो, ठीक है, इसकी कंडीशन व्हेन n इज इक्वल टू r ले लेता हूँ मैं, जब n r के इक्वल होगा, यानी n इक्वल टू n, ठीक है, इट मीन्स मुझे n थिंग्स को अरेंज करना है n वेज में, ठीक है, तो टेकन n एट ए टाइम, सॉरी, ठीक है। तो सिंपली n फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय क्या होता है n माइनस आर, मीन्स n माइनस n का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा मेरा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n, दैट इज 0। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? दैट इज 1, हमने सीखा हुआ है। तो n फैक्टोरियल, तो एक चीज़ मुझे यहाँ से समझ में आ गई ठीक है, कि मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं मान लो, ठीक है। सिंपली अगर मैं इसी का एग्जांपल लूँ, मेरे पास क्या है, लेट मी, मेरे पास 5 चेयर्स है और मुझे इनको 5 प्लेस पे अरेंज करना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 5, एक कम हो गई, तो नेक्स्ट 4, देन 3 2 1। व्हाट इज दिस? इनको जब मल्टीप्लाई करूँ क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, ठीक है ठीक है। इट मीन्स मेरे पास जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे सभी को एक बार में ही लेना है, उनको अगर अरेंज करना है, तो सिंपली मैं उसको डायरेक्टली बोल सकता हूँ दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो उस नंबर का मेरे पास 10 थिंग्स हैं और उनको मुझे क्या करना है? अरेंज करना है, टेकिंग ऑल एट ए टाइम, ठीक है। इट मीन दैट इज आंसर फॉर दिस इज डायरेक्टली 10 फैक्टोरियल। कहाँ से आया? इस परमुटेशन से अब हमने लिया कि r इज इक्वल टू 0, ठीक है, r इज इक्वल टू 0, ठीक है, टेकन 0 एट ए टाइम, मीन्स r अगर 0 मिल जाता है आपको, प्रैक्टिकल में देखो ये नहीं होता है, बट कुछ क्वेश्चंस में r हो सकता है 0 मिले, तो ऐसी कंडीशन अगर मुझे मिलता है कि NPR मीन्स 0, तो इसका क्या होगा? दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 0 का फैक्टोरियल। तो दैट इज ऊपर क्या होगा? n फैक्टोरियल, n माइनस 0 दैट इज n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू 1, मीन्स ओनली सिंगल अरेंजमेंट इज देयर फॉर दिस, ठीक है भाई, सिंपल है। तो आई थिंक यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ठीक है। आज 0 हो सकता है जो मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट देखो, सिंपल से क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मुझे गिवन है 7p4, क्या होगा भाई? सिंपली हमने सीखा है कि NPR क्या होता है? दैट इज n फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। अब मुझे बार बार ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 5 चीज़ें हैं तो पहले 5, फिर एक कम हो गया, 4 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि मैंने इनिशियली बोला कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब होगा कि ये फिर बनाने की क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी मुझे ऐसे परमुटेशन करने की जब हम वैसे भी कर सकते हैं तो अब 7p4 तो आप कर दोगे, ठीक है। सिंपली कि क्या टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने? 7, और कितने प्लेस पे? 4 प्लेस पे, 1 2 3 4, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट योर आंसर, बिल्कुल सही है। अब यहीं पे मैंने बोला लेट बी इट इज़ 98C7, क्या इसको कर सकते हो? या 98C50, 98 99 अप टू कहाँ तक जाना है मुझे? 50 तक जाना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 आएगी। पहले उनको लिखना, फिर उनकी मल्टीप्लाई करना, तो नंबर्स जब बड़े होंगे तब हमें प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए हमने परमुटेशन को बनाया है, ठीक है
तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल, दैट इज ऊपर हो जाएगा n फैक्टोरियल मीन 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करो, ऊपर आपको 7 फैक्टोरियल मिलेगा, 7 माइनस 4 दैट इज 3 फैक्टोरियल। अब आई थिंक फैक्टोरियल हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था सॉल्व करना। तो 7 फैक्टोरियल को आप कैसे लिखोगे, 7 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक ओपन करो, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे मेरे पास पहले से 3 फैक्टोरियल है। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, बाकी जो बच गया उनकी कर दो मल्टीप्लाई। तो 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 20 इंटू 6 दैट इज़ 120, तो एक जीरो लिख दिया। अब 12 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 7 से, 12 7 जा 84, 840 इज योर आंसर फॉर दिस फर्स्ट वन। सिंपल है, ठीक है। तो एक और देखो सिंपल सा, 6p6 मुझे गिवन है, तो सिंपली ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो उसका फैक्टोरियल। तो सिंपली दिस इज 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 6 दैट इज 0, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, दैट इज 720, दैट इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, बेटर रहेगा 10 तक के फैक्टोरियल आप याद कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट वन देखो, इसने बोला है कि प्रूव दैट 10p3 इज इक्वल टू 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2, ये मुझे प्रूव करना। ठीक है, तो सिंपली जैसे हम पहले से करते आए हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है 10p3। ठीक है, आप चाहो तो इसको सॉल्व करके डायरेक्टली 10p3 की फॉर्म में लिख दो, या फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, तो आप दोनों को सॉल्व कर सकते हो या फिर किसी एक को। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको, चलो इसको छोड़ देते हैं, हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं और इसी साइड से मैं ये साइड निकाल के दिखाता हूँ। तो 9p3 मैंने क्या ली, राइट हैंड साइड, प्लस 3 इंटू 9p2। ठीक है भाई, तो 9p3 वी ऑल नो दैट, ऊपर क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। आप डायरेक्टली 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। 3 इंटू 9p2 इट मीन दैट इज 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 2 फैक्टोरियल। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना मुझे आता है। ऊपर से देखो 9 फैक्टोरियल आ जाएगा बाहर, आपका कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। नीचे क्या बचा, 1 डिवाइड बाय दिस 9 माइनस 3 दैट इज 6 फैक्टोरियल बाहर, प्लस ऊपर मेरा 3 बचा डिवाइड 9 माइनस 2 दैट इज 7 फैक्टोरियल। अब देखो ये 7 है, ये 6 है, तो इस 7 को 6 तक ब्रेक कर सकता हूँ। 9 फैक्टोरियल मेरा एज इट इज़, इसको मैं लिख दिया 1 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल प्लस 3 डिवाइड बाय 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, आई थिंक फैक्टोरियल हमने सीखा था लास्ट क्लास में, तो यहाँ जस्ट परमुटेशन का फॉर्मूला यूज हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें किसकी हैं, परमुटेशन वाली ही है। 6 फैक्टोरियल को मैं ले आया बाहर, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल को ले आया मैं बाहर। अंदर क्या बचा देखो, 1 डिवाइड बाय 1 ही बचेगा, प्लस 3 डिवाइड बाय यहाँ बचा 7, अंदर वाले का ले लो एलसीएम, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इनटू, अब इसका एलसीएम क्या आएगा, दैट इज 7, तो दिस बिकम 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 इज 10, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, यस और नो, होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होगा 6 फैक्टोरियल इंटू 7, और वी कैन से 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, और इस चीज़ को मैं लिखता हूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। हम सबको पता है कि 10 फैक्टोरियल को मैं लिखता हूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो भाई इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो दिस बिकम योर 10 फैक्टोरियल। सेम एज इट इज 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, दैट बिकम योर 7 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, अब ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये सुनो। अब ये मेरा फॉर्मूला बना क्या, हमने सीखा हुआ है कि NPR जो होता है दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, ये सुनो। तो देखो अगर मैं 10 को n लेता हूँ तो नीचे क्या हो रहा है मेरा 10 माइनस 3, यानी r क्या है 3, इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 10p3। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। आप लेफ्ट हैंड साइड लेते तो इसको मैं यहाँ तक ये खोल के छोड़ता, बस मतलब यहाँ तक छोड़ देता। ठीक है, इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना। मैं ये कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके नहीं करवाया आप लोगों को। ठीक है, इसमें बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, लेफ्ट हैंड लिया, यहाँ पहुँचे, यहाँ फिर से इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इतना करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप निकल के आएगा। सॉल्व करोगे कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और जितने गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे उतने मार्क्स कटने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे भाई। ठीक है, ठीक है, तो इसी पे बेस देखो, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अब इसने बोला है फाइंड n, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में इसने बोला है कि n की वैल्यू मुझे फाइंड करके बतानी है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, उन पे बेस्ड करते हैं। इसने गिवन है, मैं लेता हूँ
क्वेश्चन नंबर 5, 16 इंटू NP3 इज इक्वल टू 13 इंटू N+1 P3, ये मुझे गिवन है। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n हियर। तो सिंपली देखो, जो मेरे पास चीज़ें हैं उनको लगा दो। NP3 का फॉर्मूला है मेरे पास, बिल्कुल है। ऊपर n का फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा, n माइनस r की जगह क्या है 3, तो 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये 13 एज इट इज़ इंटू N+1 भी एज इट इज़ डिवाइड बाई, नीचे क्या होगा N+1, यानी r अब मेरा N+1 है, सॉरी n मेरा क्या है N+1 है, r क्या है माइनस का 3। अब इसको बचाए सिर्फ सॉल्व करना, ठीक है। तो दिस इज 16 इंटू n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 13 इंटू दिस इज योर n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो ये n फैक्टोरियल, ये n+1 फैक्टोरियल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n+1 इंटू n फैक्टोरियल, यस और नो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, होल डिवाइड बाय। अब यहाँ से मुझे कहना n+1 - 2, इट मीन्स दैट इज n-2 का फैक्टोरियल है ये क्या है मेरा n-2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है n-3, तो इस n-2 को मैं लिख सकता हूँ n-2 इंटू n-3 का फैक्टोरियल, यस और नो। एक कम करोगे तो -2 -1 करोगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, इतना समझ में आ गया, तो आगे देखो क्या मैं इस n फैक्टोरियल से इस n फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ठीक है। अब आई थिंक आप बच्चे नहीं रहे, थोड़े बड़े हो गए, तो इस n फैक्टोरियल को उधर लेके जाओ, डिवाइड में हो तो कैंसिल आउट हो, आप डायरेक्टली कर दो, एक स्टेप बचा लो। सेम एज इट इज मैं इससे इसको भी कैंसिल आउट कर सकता हूँ, यस और नो, बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी जो बचा उसको लिख लेते हैं, यहाँ बचेगा 16 इज इक्वल टू 13 इंटू N+1 होल डिवाइड बाय n-2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके साथ कर दो, यहाँ डिवाइड भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 13 के अंदर ले जाओ बस। 16 को इससे करोगे, यू गेट 16n - 32 होल इक्वल टू 13 को अंदर लेके जाओ, 13n + 13, बस आई थिंक सॉल्व करना बचा है। 13 इधर ले आओ, तो 16n माइनस क्या हो जाएगा 13n होल इक्वल टू 13 + 32, सॉल्व करोगे यू गेट 3n हेयर इज इक्वल टू 13 + 32, 3 + 2 5 and 4 45, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 45 डिवाइड बाय 3, दैट इज 15। तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरी 15, दैट इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है भाई, सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या कि जैसे हमने सीखा था कि फैक्टोरियल मेरा किसका होता है, सिर्फ नेचुरल नंबर्स का होता है, ठीक है। जीरो का भी होता है, जीरो फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1, ठीक है, नेचुरल नंबर एंड जीरो। एंड सेम एज इट इज अगर हम परमुटेशन और अरेंज, यानी हम चीज़ों को अरेंज करने के बारे में बातें कर रहे हैं, तो चीज़ें कैसी होती हैं, इट्स ऑलवेज नेचुरल नंबर। अरेंजमेंट भी कैसी होगी, ऑलवेज नेचुरल नंबर। तो ये ध्यान रखना, n और r की जो भी वैल्यूज आपको जहाँ भी फाइंड आउट करनी हो, वो हमेशा आपको किस फॉर्म में मिलेगी, नेचुरल नंबर की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो देखो इसी टाइप से एक और देखते हैं। एक और लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप में बढ़ेंगे। आपको गिवन है NP4 रेशियो n-1 P4 इज इक्वल टू 5:3 एंड कंडीशन है कि n इज ग्रेटर देन 4, n जो है 4 से बड़ा होगा, n जो है 4 से बड़ा होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ 4 है, ठीक है, n 4 से बड़ा होगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि n अगर 4 से छोटा है तो क्या होगा, मान लो 4 भी है तो दैट बिकम 3P4। हमने सीखा है कि n कभी भी r से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जस्ट इसने वही बात बोली है। तो देखो क्या होगा, सिंपली इसको मैं रेशियो, तो मैं इसको लिखता हूँ NP4 होल डिवाइड बाय n-1 P4, ये सुनो बिल्कुल, इज इक्वल टू 5/3। फॉर्मूला लगा देते हैं, NP4 क्या होगा, n का फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय n-4 का फैक्टोरियल, इसका लगाओगे तो होल डिवाइड बाय, दिस बिकम योर n-1 का फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय, अब n का वर्क कौन कर रहा है, n-1, तो दैट इज n-1 -4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3 एज इट इज। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ऊपर वाले टर्म को चलो मैं एज इट इज रखता हूँ, दैट इज योर n फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय n-4 का फैक्टोरियल। नीचे वाले टर्म को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो दिस बिकम n-1 -4 दैट इज n-5 का फैक्टोरियल, ये चला जाएगा ऊपर, तो दैट इज n-5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में मीन्स n-1 का फैक्टोरियल ऑल इक्वल टू 5/3। अब फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे ही करना है बस,
n फैक्टोरियल ये n माइनस वन है, ये इससे छोटा है, तो इट मीन्स दिस इज n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। मैं इसको लिख सकता हूँ, n को क्या लिख सकता हूँ मैं, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। सेम एज इट इज़ ये n माइनस फाइव फैक्टोरियल मैंने रखा एज इट इज़, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्यों रखा, क्योंकि इससे बड़ा ये है, तो इसको मैं कहाँ तक n माइनस फाइव तक लेके जाऊँ, n माइनस फोर, एक और माइनस करोगे तो क्या कटे, n माइनस फाइव का फैक्टोरियल, और n माइनस वन का फैक्टोरियल मेरा एज इट इज़ होल इक्वल टू 5/3। अब सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, देखो क्या होगा। अब इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, बाकी क्या बचा, n डिवाइड बाय n माइनस फोर इज इक्वल टू 5/3। अब आई थिंक कुछ खास बचा नहीं है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो इसकी इससे कर दो, इसकी इससे क्या मिलेगा, 5n माइनस 20 होल इक्वल टू 3n। n वाली टर्म एक तरफ, विदाउट n वाली एक तरफ, तो 5n माइनस 3n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 उधर जाएगा प्लस का 20, दैट इज 2n इज इक्वल टू 20, और वी कैन से n इज इक्वल टू 10। दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन। ठीक है भाई, सिंपल है। चलो आगे देखते हैं। अब मुझे r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, n की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे क्वेश्चंस में, और अब हमें क्या करना है, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। ठीक है, तो एक लेता हूँ मैं, दैट इज़ योर 5 इंटू 4pr इज इक्वल टू 6 इंटू 5pr माइनस वन, ये मान लो मुझे गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r फॉर दिस कंडीशन। ठीक है, तो क्या करोगे, जस्ट फॉर्मुलेज लगा दो बस। 5 इंटू दिस बिकम योर 4 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 4 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 एज इट इज़ होल डिवाइड बाय 5 माइनस आर। अब देखो r माइनस वन पूरा माइनस करना, तो इसको चाहे ब्रैकेट लगा लो एक बार, इस पूरे का फैक्टोरियल, ऊपर 5 का फैक्टोरियल, सॉरी मैं भूल गया। तो अब करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 5 तो एज इट इज़ रहने दिया मैंने, इंटू 4 का फैक्टोरियल, या फिर एक काम कर सकते हो आप इसकी बजाय, देखो इधर 5 फैक्टोरियल मुझे दिख रहा है, तो बेटर है कि मैं इसको भी, अगर ये बन रहा है तो इसको बना लो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई दिस इज योर 4 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू, अब इसको 6 फैक्टोरियल मत बना देना, कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों, ये 5 फैक्टोरियल इसीलिए के लिए तो बनाया था हमने। ठीक है, तो इसको मैं रखता हूँ एज इट इज़ होल डिवाइड बाई 5 माइनस आर, तो ये माइनस यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो 5 प्लस 1 दैट इज 6 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब देखो इससे तो ये हो गया कैंसिल आउट। बाकी बचा उसको देखो, 4 माइनस आर है, ये 6 माइनस आर है, कौन सा बड़ा होगा, सिंपल सी बात है ये, तो इसको यहाँ तक लेके आओ, तो दिस इज 1 डिवाइड बाय 4 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ऊपर मेरे पास 6 होल डिवाइड बाय 6 माइनस आर, एक और कम करो, 6 माइनस आर माइनस वन करोगे तो माइनस वन किससे कम होगा, 6 से, तो दैट बिकम योर 5 माइनस आर, एक और कम करो दैट यू गेट 4 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, तब देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इधर तो 1 ही है, तो ये एज इट इज उधर चला जाएगा, इट मीन 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर, और ठीक है होल इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 6। सिंप्लीफाई करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा वो 6 5 जा 30, 6 के आर से करोगे माइनस का 6 आर की करोगे माइनस का 5 आर इंटू आर दैट इज बिकम आर स्क्वायर होल इक्वल टू 6। सिंपल है। ठीक है, पहले मैंने 6 की 5 से की 30, 6 की माइनस आर से की 6 माइनस 6 आर, इसकी इससे की माइनस 5 आर, एंड दैट इज प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 6। सभी टर्म्स को एक तरफ करते हैं, तो आर स्क्वायर को मैंने लिख दिया सबसे पहले, माइनस 6 आर माइनस का 5 आर, यू गेट माइनस का 11 आर, 6 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 होल इक्वल टू 0, तो प्लस का 30 माइनस का 6 यू गेट प्लस का 24 होल इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसके क्या फैक्टर बन सकते हैं, इसके -8 और -3 फैक्टर बनेंगे, इसका मतलब आर की वैल्यूज़ क्या आएगी मेरे पास 8 एंड 3। आई थिंक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना आता होगा। ठीक है, नहीं आता तो फिर भाई बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इसने बोला है 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इज इक्वल टू 10pr मुझे गिवन है, मुझे r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंपली लगा दो, दिस बिकम योर 9 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 9 माइनस 5 फैक्टोरियल
प्लस 5 एज इट इज़, दिस बिकम योर 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 पी आर को क्या लिखूँ मैं 10 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। सिंपल है। ठीक है, तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 5 दैट इज़ 4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 4 दैट इज़ 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये तो कुछ नहीं हो सकता, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय मैंने रखा 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट देखो क्या कर सकते हैं, इस 9 फैक्टोरियल को मैं ले सकता हूँ कॉमन, और नीचे से देखो, नीचे से क्या कर सकते हैं, नीचे भाई मेरे पास 5 फैक्टोरियल है, तो इस 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये सुनो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऊपर से मैं 9 फैक्टोरियल को, नीचे से मैंने 5 फैक्टोरियल को ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 5 डिवाइड बाय 5, सॉरी हम पहले कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे ओनली 1, तो 1 प्लस 1 इज 2 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल लिखता हूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 10 माइनस आर का फैक्टोरियल एज इट इज। ठीक है, तो इस 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। ठीक है, बाकी क्या बचा, 1 प्लस 1 इज 2 डिवाइड बाय 4 का फैक्टोरियल को खोल लेते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्या हुआ देखो, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 1 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 10 माइनस आर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा 10 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो अब क्या करें, ठीक है तो यहाँ तो फैक्टोरियल है, यहाँ पे मेरे पास फैक्टोरियल वाला टर्म नहीं, तो इसका क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं ध्यान से देखूँ दिस, ये किसका फैक्टोरियल हो सकते हैं, 120 इज फैक्टोरियल ऑफ 5, 120 इज ए फैक्टोरियल ऑफ 5 हो सकता है, ये सुनो, यानी अब इस r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, 10 माइनस आर का फैक्टोरियल है, और ये मेरा क्या है 5 का फैक्टोरियल है, किसका फैक्टोरियल 5, तो इट मीन्स 10 माइनस आर इज इक्वल टू बोल सकता हूँ 5 हो कि, अब देखो 120 से फैक्टोरियल 5, अब कुछ वैल्यूज़ मैंने आपको पहले बोला था कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करोगे तो यू गेट 120, इट मीन दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 120 क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल होता है। अब दो टर्म्स का फैक्टोरियल कब सेम हो सकता है, ठीक है, मैं आपको बोलूँ कि 15 का फैक्टोरियल और 9 का फैक्टोरियल कभी सेम हो सकता है क्या, कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो दो टर्म्स ये मुझे गिवन है कि इसका और इसका दोनों के फैक्टोरियल की वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या है, जिसका फैक्टोरियल आप ले रहे हो वो टर्म्स मेरी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इट मीन्स 10 माइनस आर मस्ट बी इक्वल टू 5, मुझे तो चाहिए सिर्फ आर, तो आर को इस साइड ले आओ, तो 10 एज इट इज रहा, 5 इधर जाएगा तो -5 दैट इज इक्वल टू आर, इट मीन्स आर इज इक्वल टू क्या आगे मिल गया मुझे 5, दैट इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है भाई, सिंपल है, आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते थे कि इससे सिर्फ इसको सॉल्व करो, क्या करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके फिर से मतलब कॉन्सेप्ट वही लगाना पड़ेगा आपको, फाइनली सिर्फ इसको सॉल्व करके इसको NPR की फॉर्म में ले आओ। ठीक है, और NPR की फॉर्म में लाके फिर दोनों साइड को कंपेयर करो, क्योंकि 10PR इज ऑलवेज इक्वल टू 10PR। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करके आप वैसे भी कर सकते हो, कैसे। ठीक है, अगर करना हो तो चलो मैं जस्ट बता देता हूँ, मैं ये वाली साइड लेता हूँ और इसको सिर्फ सॉल्व करता हूँ एक बार। तो NP5 का मतलब है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 5 दैट इज़ 4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू दैट इज़ 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ये ऐसे ही कुछ होगा जो हमने सॉल्व किया था यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद देखो, अब इसको मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, बिल्कुल, दिस 5 1 5 कैंसिल आउट, नीचे बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। इट मीन्स 9 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल क्या होगा, अब नीचे तो सिंपली मेरा एलसीएम क्या आ गया 4 फैक्टोरियल आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा 4 फैक्टोरियल आ गया। अब ऊपर क्या मिलेगा 9 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल, इट मीन्स x प्लस एक्स दैट इज 2x, तो इट इज 2 इंटू 9 फैक्टोरियल, 2 इंटू 9 फैक्टोरियल, 2 इंटू 9 मतलब इसको और इसको लिखने में डिफरेंस है, ये इसके इक्वल नहीं होगा, दिस इज 2 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये मुझे कुछ ऐसा मिल गया। ठीक है,
अब मुझे इसको किस में चेंज करना है, मुझे तो इसको चाहिए 10PR की फॉर्म में, यानी ऊपर मुझे 10 का फैक्टोरियल चाहिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं एक काम कर दूं, मैं ऊपर और नीचे दोनों क्या करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। चलो मैं आगे लिख देता हूँ 5 इंटू दिस, और 5 से ही मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 5 टू जा 10, दिस इज 10 इंटू 9 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट बिकम 5 फैक्टोरियल। ऊपर क्या हो गया मेरा 10 इंटू 9 फैक्टोरियल इज 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है। हो गया। और इसको मैं लिखता हूँ 10 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल, ये सुनो बिल्कुल। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 10p5, ये सुनो, एंड दिस इज इक्वल टू 10p किसके इक्वल है, 10pr के इक्वल है, 10pr। तब ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, n तो इक्वल है जब r इक्वल होगा, मीन्स r इज इक्वल टू 5 फ्रॉम हियर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है भाई, हो जाएगा। देखो इसी टाइप का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है 10pr इज इक्वल टू 720। अब बच्चों को देखने से लगेगा सर बहुत आसान सा लग रहा है, ठीक है। लेकिन जितना दिख रहा है उतना वैसे है नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करोगे। सिंपली उसको लिखते हैं कि दिस इज योर 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस r फैक्टोरियल। बच्चे सबसे पहला काम यही करेंगे कि इसका खोल लेते हैं, यही मैं कर सकता हूँ, इज इक्वल टू 720। आगे क्या करोगे, क्या आगे हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, नहीं दिख रहा कुछ, कोई बात नहीं दिख रहा। तो अब इस 10 फैक्टोरियल को मैं खोल सकता हूँ, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ कि मुझे r की वैल्यू चाहिए, तो r वाले टर्म को एक साइड कर देता हूँ, बाकी टर्म्स को लेता हूँ दूसरी तरफ। तो यहाँ बचेगा मेरे पास 10 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 720 इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड बाय 720 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा दैट बिकम 10 माइनस r, नीचे था तो ऊपर और ये ऊपर था तो नीचे आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब और कुछ मुझे दिख रहा कि ना तो मैं इसको खोल सकता हूँ, सिर्फ इसको खोल सकता हूँ, ठीक है। खोल तो इसको सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सुनो बिल्कुल, डिवाइड बाय 720 मेरा एज इट इज़, एंड होल इक्वल टू 10 माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब हम ऊपर नीचे कैंसिल आउट करते हैं, तो एक देखो 0 से तो ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है भाई, ये तो ठीक है। अब 9 8 जा होता है 72, कैंसिल आउट पूरा, क्या बचा, ऊपर बचा हमारे 7 to 1 तक का मल्टीप्लिकेशन, इट मीन दैट इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल टू 10 माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। अब हमने सीखा है कि ये 7 का फैक्टोरियल है, 10 माइनस r का फैक्टोरियल है, ठीक है। तो इसका मतलब दो टर्म्स का अगर मैं फैक्टोरियल लेता हूँ तो दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, इट मीन्स दिस मस्ट इम्प्लाइज दैट 7 मस्ट बी इक्वल टू 10 माइनस r, और इनसे r को इधर ले वो पॉजिटिव हो जाएगा, 10 7 हो जाएगा माइनस का 7 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। बच्चों लोग सर बहुत आसान था, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे नहीं। आप कैसे करोगे, अगर कैंसिल आउट भी करोगे 0 से 0 कर दोगे वो ठीक है, फिर 2 से 3 से कोई ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बीच वाले टर्म्स को कैंसिल आउट करोगे, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को करते टाइम कि देखो इक्वल टू मेरा एक अननाउन है और उसके साथ फैक्टोरियल है, ठीक है। तो इस फैक्टोरियल को हटाने का तरीका यही है कि मैं यहाँ पे भी फैक्टोरियल लेके आऊँ, ठीक है। इसलिए मैंने ट्राई किया कि सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि छोटे नंबर से अगर बीच से 2 3 गायब हो गए तो मैं फैक्टोरियल नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने सबसे बड़े नंबर से इसको काउंट करना स्टार्ट किया, ठीक है। और एक चीज़ और इसको करने का कि कुछ बच्चों को ये भी पता रहता है कि 720 इज फैक्टोरियल ऑफ 6, यानी वो क्या करेंगे, ये होता है 6 फैक्टोरियल, तो इसको यहाँ तक लिखेंगे दैट इज 6 फैक्टोरियल, और 720 को भी लिख देंगे 6 फैक्टोरियल, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बचेगा मेरे पास 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 एंड दैट इज इक्वल टू 10 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब अगर उनको ये पता है कि 6 फैक्टोरियल 720 होता है तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि 7 फैक्टोरियल 5040 होता है। इनकी मल्टीप्लाई करो, यू गेट 5040 इज इक्वल टू 10 माइनस r का फैक्टोरियल, दिस इज ऑल्सो बिकम 7 फैक्टोरियल। बच्चे यहाँ आके अटक जाते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे वो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इससे कैंसिल आउट कर देंगे, ये जो बचेगा अब यहाँ के कि इसको ऐसे कैसे बनाया जा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज सिंपली जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, देखो 1 0 तो सिंपल आ गया, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर दो 9 8 72, 72 को 2 से करोगे यू गेट 504, ठीक है। एंड 5040 इज ए फैक्टोरियल ऑफ 7, तो आप वहीं आ गए जहाँ से हमने लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। द बेस्ट वे ये है, आप ऐसे कर सकते हो, वो फिर तरीके हैं डिफरेंट कि मैं 720 को भी तो 10pr की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 720 क्या है, 6 का फैक्टोरियल है, ठीक है। तो इसको भी आप वैसे करके कि ऊपर में 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय समथिंग
जो आर की वैल्यू होगी वो आ जाएगा आपको। तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो बट ये 2 मेथड है, आप इससे कर सकते हो, ठीक है। तो होप से हो जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आर खत्म हो जाता है मेरा, कहीं ना कहीं फैक्टोरियल हट जाता है। तो फैक्टोरियल अगर नहीं हटता है तो फिर मुझे देखना है कि मैं दूसरी तरफ भी फैक्टोरियल बना सकता हूँ क्या नहीं। बना सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। नहीं बना सकते तो फिर कुछ सोल्यूशन और ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अगेन वी हैव टू फाइंड आर एंड मुझे गिवन है 10p(r+1) रेशियो 11p(r) इज इक्वल टू 30:11, ये गिवन है, ठीक है। तो फर्दर जैसे करते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10p(r+1) होल डिवाइड बाई दिस इज 11p(r) इज इक्वल टू 30/11। जस्ट जो आइडेंटिटी से फॉर्मूले अप्लाई कर दो, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो क्या होगा भाई, 10p(r) मीन्स ऊपर हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई दैट बिकम योर 10 - r-1 का फैक्टोरियल। ये चीज़ समझ में आई हुई। 10 - r करते हैं, अब r यहाँ पे r+1 है, होल डिवाइड बाई दिस बिकम योर 11 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई 11 - r का फैक्टोरियल होल इज इक्वल टू 30/11, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब मैं इसको नीचे वाले टर्म्स को ऊपर लेके जाता हूँ पहले, ठीक है। तो उसको लेके जाओ ऊपर, मेरे पास 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 - 1 दैट इज 9 - r का फैक्टोरियल मेरे पास पहले से है, होल इक्वल टू दिस बिकम योर 11, सॉरी ये क्या है मेरे पास 11 - r का फैक्टोरियल एंड होल डिवाइड बाय 11 का फैक्टोरियल, और ये इंटू में है भाई, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू मेरे पास क्या 30/11, ठीक है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब मैंने देखा कि ये 10 फैक्टोरियल है, ये 11 फैक्टोरियल है, ये बड़ा है तो इस वाले को खोलना है। तो इस 10 फैक्टोरियल को मैंने एज इट इज लिख दिया। ये 9 - r है, 11 - r है, बड़ा कौन सा है ये वाला, तो इस 9 - r को भी मैंने एज इट इज रख दिया। अब 11 - r को 9 - r तक, तो 11 - r एज इट इज। नेक्स्ट टाइम क्या होगी 11 - r -1, तो 11 - 1 दैट इज 10 - r। इससे नेक्स्ट क्या होगी, दैट इज योर 9 - r फैक्टोरियल। अब नीचे मेरी यही है तो मैंने यहाँ तक रखा। 11 को पूछता हूँ 11 × 10 का फैक्टोरियल एंड होल इज इक्वल टू 30/11, ठीक है। इतना आने के बाद देखो, अब देखो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, और इस 11 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेरे पास ऊपर सिर्फ ये बचा और यहाँ पे बचा 30, ठीक है। तो इसकी कर लेता हूँ मैं मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या आएगा, दैट इज योर r², मैं इसको -r + 11 × -r + 10 की फॉर्म में लेके कर रहा हूँ। तो x का स्क्वायर मीन्स r का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा। फिर क्या इन दोनों को ऐड करना है, तो 11 + 10 दैट इज 21, और माइनस में आ सकते तो माइनस का 21r। 11 × 10 करोगे तो दैट इज यू गेट 110। 30 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 30 होल इक्वल टू 0। अगर ये मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आई है तो फिर वैसे ही कर लेना भाई, कि 11 को 10 से करो, 11 को r से करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, फिर ऐड कर लेना, एक लाइन और बढ़ा लेना, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। बट मैं होप करता हूँ कि आपको आना चाहिए। r² - 21r एंड दिस बिकम योर प्लस कितना बचेगा 80 होल इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर देखो, r के फैक्टर क्या क्या बनेंगे 16 एंड 5 सिंपली। तो दिस बिकम r इक्वल टू माइनस का r माइनस का 5r प्लस का 80 होल इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा r कॉमन लोगे तो क्या बचेगा r - 16, यहाँ से -5 कॉमन लोगे अगेन यू गेट r - 16 होल इक्वल टू 0। इन दोनों में r - 16 कॉमन है तो r - 16 मैंने निकाला बाहर, यहाँ बचेगा r - 5। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आई थिंक ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। यहाँ से मुझे मिलेगा r - 16 इक्वल टू 0, और वी कैन से r इक्वल टू 0, और क्या होना चाहिए ये r - 5 इक्वल टू 0, और वी कैन से r इज इक्वल टू 5, ठीक है। यानी r की 2 वैल्यूज आ रही है मेरे पास, क्या क्या आ रही है, द फर्स्ट वन इज 16 एंड सेकेंड वन इज 5। क्या दोनों वैल्यू एप्लीकेबल हैं, चेक करते हैं, ठीक है। कैसे चेक करोगे, तो मैंने जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में था वहाँ गया मैं, और मेरे पास था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो r की मेरे पास 2 वैल्यूज है, r इज 16 है और r क्या है मेरा 5, ठीक है। तो पहले मैं 16 को चेक किया, तो अगर मैं यहाँ r की जगह 16 रखता हूँ दिस बिकम 11p16। n की वैल्यू क्या है 11 है, r क्या है 16 है। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि r इज़ ग्रेटर देन 11 n, सॉरी r इज़ ग्रेटर देन n? नहीं हो सकता, इट मीन्स दिस इज़ नॉट वैलिड। मेरे पास क्या बचा r इक्वल टू 5 इज़ वैलिड, ठीक है। तो ध्यान रखना r कभी भी n से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाहे परमुटेशन करो या फिर नेक्स्ट करेंगे कम्बिनेशन उसमें भी, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज के, फिर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे, सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन परमुटेशन की बात करेंगे उसके बाद, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट देखो, मेरे पास है 56p r + 6 की बने मुझे,
रेशियो गिवन है तो मैं डायरेक्टली नीचे लिख देता हूँ 54 पी आर प्लस 3 इज इक्वल टू मुझे गिवन है 30800 डिवाइड बाय यानी 30,800 डिवाइड बाय रेशियो 1 मुझे गिवन है एंड अगेन वी हैव टू फाइंड आर। ठीक है, तो अगेन वही ऊपर क्या होगा 56 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय आई थिंक नीचे करोगे तो 56 माइनस दिस मीन्स 56 माइनस आर माइनस 6 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय ये क्या होगा भाई 54 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 54 माइनस आर माइनस 3 फैक्टोरियल। आर माइनस करोगे तो आर पूरा है तो दोनों के आगे माइनस का साइन 30800 होल डिवाइड बाय 1 है। इस पूरे को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा देखो दिस बिकम योर 56 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 56 माइनस 6 दैट इज 50 माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू ये ऊपर जाएगा तो 54 माइनस 3 दैट इज 51 माइनस आर का फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 54 फैक्टोरियल होल इक्वल टू 30800 डिवाइड बाय 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 56 बड़ा है 54 से तो 56 को मैं लिखूँगा 56 इंटू 55 इंटू 54 फैक्टोरियल। ये 51 भी बड़ा है तो ये भी क्या आएगा नीचे पर लिखता हूँ 50 माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको हम लिखते हैं 51 माइनस आर और ये 50 माइनस आर का फैक्टोरियल। ये सुनो एक कम करोगे यही आएगा डिवाइड बाय 54 फैक्टोरियल एज इट इज इक्वल टू 30800। बस कैलकुलेशन बड़ी है बाकी क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा 51 माइनस आर इंटू दिस, ये इंटू वाली टर्म उधर ले जाता हूँ दैट इज योर 30800 होल डिवाइडेड बाय 56 इंटू 55। ठीक है भाई। तो अब देखो ये 11 से डिवाइड हो सकता है, अल्टरनेट टर्म्स का सम क्या आ रहा है 11 है तो इट मीन्स 11 से डिवाइड होता है 11, इसको 5 से कर दिया मैंने, इसको 11 से 11 2 जा 8 जा ये आ गया मेरे पास। ठीक है। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से दूँ तो ये 2 जा से कैंसिल आउट होता है 28 2 जा क्या होता है 56, तो इसको मैंने 100 किया और ये मेरा हो गया 2। ठीक है, 5 2 जा 10 एक 0 मीन्स मेरे पास बचेगा 10, तो 51 माइनस आर की वैल्यू क्या आ गई 10। इट मीन्स आर उस साइड ले जाते हैं तो 51 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आ गया आर और वी कैन से 41 इज इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई मेरी 41, दैट इज योर नेक्स्ट आंसर। ठीक है, लास्ट आज का तो देखो क्या गिवन है, इसने गिवन है कि 2n माइनस 1 pn, ठीक है, रेशियो 2n प्लस 1 pn माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 22:7 ये मुझे। ठीक है, तो एंड वी हैव टू फाइंड n हियर। तो सिंपल इसका फॉर्मूला लगा दो भाई, क्या आएगा दैट इज 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 2n माइनस 1 और ये r क्या है n ही है तो n का फैक्टोरियल। रेशियो में तो इसका मतलब इसके पूरे डिवाइड में होगा 2n प्लस 1 pn माइनस 1 तो दैट इज योर 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 का फैक्टोरियल। आई थिंक ये चीज़ समझ में आएगी। इसके आगे जब माइनस लगाओ तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एंड दैट इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म्स तो एज इट इज और नीचे वाली को ले जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म क्या है मेरी 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस n दैट बिकम n, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू अब ये ऊपर जाएगी तो 2n माइनस n पहले तो ये बचेगा n 1 प्लस 1 दैट इज 2 तो n प्लस 2 और बाहर फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइड बाय ये क्या है 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, होल इक्वल टू 22/7 मेरा एज इट इज फिर से। ठीक है, तो फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने देखा ये 2n माइनस 1 है, ये 2n प्लस 1 है, बड़ी ये टर्म है तो इसको रखेंगे एज इट इज 2n माइनस 1। अब ये n माइनस 1 है, ये n प्लस 2 है, इसका मतलब n माइनस 1 छोटी है तो इसको भी मैंने एज इट इज रखा n2। n प्लस 2 को n माइनस 1 तक लेके जाओ तो n प्लस 2 मेरा एज इट इज 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा n प्लस 1, एक और माइनस करोगे क्या मिलेगा n, एक और माइनस करोगे मिलेगा n माइनस 1 और यहीं रोक दिया मैंने क्योंकि यहाँ तक चाहिए था होल डिवाइड 2n प्लस 1 है तो 2n प्लस 1 मैंने एज इट इज रखा, एक और कम करोगे यू गेट 2n माइनस 1 करोगे दैट इज 2n एंड सिंपली द नेक्स्ट वन इज 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22/7। फर्दर सिंप्लीफाई करो। देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, फैक्टोरियल का काम खत्म। अब इस n से मैं ये भी कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ये सुनो कि टर्म्स है फैक्टोरियल खत्म हो चुका है।
ठीक है। इसके अलावा कुछ बचा? इसके अलावा कुछ नहीं है, तो बाकी कर दो मल्टीप्लाई। तो इसकी पहले मल्टीप्लाई करो, दैट इज़ योर n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। आई थिंक मल्टीप्लाई करनी आती होगी भाई, होल डिवाइड बाय इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, दैट बिकम योर 4n प्लस 2 होल इक्वल टू 22/7। ठीक है, अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 इधर जाएगा, दैट बिकम 7n स्क्वायर प्लस 21n प्लस 14 होल इक्वल टू 22 इधर जाएगा तो 22 4 जा 88 n प्लस 44। ठीक है, सबको लिया इधर, सबको इधर लेके आओ तो क्या होगा भाई, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, होल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 7n स्क्वायर प्लस का 21n है, ये माइनस का 88 है। ठीक है, तो क्या बचेगा 7 6 67, तो माइनस का 67n प्लस का 14 माइनस का 44, तो क्या बचेगा दैट इज 30, तो माइनस का 30 होल इक्वल टू 0। ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सा, मुझे क्या चाहिए 30 इंटू 7, अगर माइनस का दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट -270 हो और ऐड करो तो -67 मिले। सिंपल सा दिख रहा है, 70 माइनस का ले लो और प्लस का ले लो 3, ऐड करोगे यू गेट दिस, मल्टीप्लाई करोगे यू गेट दिस। ठीक है, तो आई थिंक आगे सॉल्व कर सकते हो वैसे तो 7n स्क्वायर माइनस का 70n प्लस का 3n माइनस का 30 होल इक्वल टू 0। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से 7n मैंने कॉमन लिया, क्या बचेगा n माइनस 10, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन लूँगा, क्या बचेगा n माइनस 10 अगेन ऑल इक्वल टू 0। n माइनस 10 को मैंने निकाल लिया बाहर, अंदर क्या बचेगा 7n प्लस 3 ऑल इक्वल टू 0। अब क्या होगा n माइनस 10 इक्वल टू 0 और 7n प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे मिलेगा n इक्वल टू 10 और ये क्या मिलेगा 7n इज इक्वल टू -3 और n इज इक्वल टू -3/7। तो आई थिंक ऐसे हम अरेंज कर ही नहीं सकते कुछ। ठीक है, तो n की वैल्यू, n क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, इट मीन्स n इक्वल टू 10, दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, तो होप से आपको चीज़ें समझ में आई होगी। जस्ट जितने क्वेश्चन हो सकते थे आई थिंक एक्स्ट्रा ही है कुछ। शुरू के 2-4 क्वेश्चन अगर हो जाएँ तो आई थिंक बाकी के आप कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन परमुटेशंस। ठीक है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस किस टाइप से सॉल्व करने हैं, दैट इज़ ये सिर्फ बेसिक्स था आपका कि परमुटेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए इस पॉइंट ऑफ व्यू से था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो वो आई थिंक आपको आने चाहिए और होप से समझ में आएंगे। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।